दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आज दिनांक 27 जनवरी को थाना क्षेत्र कविनगर पे एक विवाहिता सालू चौधरी की उनके पति विकास के द्वारा हत्या कर देने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। इस तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। हत्या आरोपी पति विकास चौधरी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? रोहित तोमर। रोहित जी, क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ? घटना ये हुई जी, कल रात की बात थी। कल रात के टाइम जैसे पड़ोसियों का फ़ोन आया कि भैया आपकी बहन को इन्होंने जान से मार दिया और नीचे फेंक दिया, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो फिर बेटी है उसकी, गुड़िया की 9 साल की। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मामा पापा ने मम्मी को नीचे फेंक दिया और आप जल्दी आ जाओ। और बच्चे रो रहे थे और कहाँ घर पे में फेंक दिया? 3rd फ्लोर से नीचे गली में। क्या वजह रही होगी? वजह ये है जी, उसकी शादी हमने 9 साल पहले की थी। जी। वो उसके घर वाला काफ़ी शराब पीता था, मारपीट करता था। दहेज का कई बार उन्होंने दहेज के ऊपर उत्पीड़न किया उसका। बहुत बार हमने दिया भी। उसके बाद में कई महीने तक का केस भी चला। क्या मांग करते थे लोग? मांग यही कि गाड़ी दे दो, ये दे दो। पहले भी हमने मतलब काफ़ी दिया अपने हैसियत से अकॉर्डिंग। उसके बाद भी शराब उसका कंटिन्यू पीना था, मारपीट करना था। कौन जब सी गाड़ी की डिमांड करते थे? यही चाहिए इनको, वरना है ना कहाँ से दे दे भाई। तो उसके बाद में कल कल शाम के टाइम जैसे ही हमें पता चला, हम गए तो वहाँ पे मौके पे कोई मौजूद नहीं मिला। वो संजय नगर सरकारी हॉस्पिटल में हमें गुड़िया की डेड बॉडी वहाँ पे मिली। आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है पुलिस ने। अभी हमने चारों को दोषी लिया है। उसकी सासू, उसका भाई और उसकी ननंद, जो कि यूपी पुलिस में है, जिसकी वजह से कई बार हमने यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया है, बट हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। कितनी बार। कितने साल हो गए? शादी को 9 साल हो चुके, कई कई बार हो चुका। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले भी इनका आपसे झगड़ा हुआ, उसने मारपीट के उसको काफी बाहर समय निकाल से दिया। चल रही थी। 1 महीना पहले अभी उसको मारपीट के घर से निकाल दिया। वो पहले गोविंदपुरम में गई, फिर दूसरी चौकी में गई, फिर कविनगर गई, फिर उसको पिंक बूथ लेडीज वाले में थाने में भेज दिया, जहाँ पे मतलब उसकी रिपोर्ट उसने लिखवाई। तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि भैया अपनी बहन को ले जाओ, ऐसे ऐसे मामला है। तो मैं उसको घर ले आया। कुछ टाइम बाद उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद में उन्होंने फिर इनका आपसी समझौता कराया और आपसी समझौता करा के उसको गुड़िया को फिर भेज दिया। और भेजने के बाद में फिर भी वो उसके साथ रोज़ मारपीट गाली गलौज करता रहता था शराब पी के। और इसके घर वाले जो है, ये भी उसके साथ बार बार उत्पीड़न करते थे। कल रात घटना स्थल पे जब हम रात को गई, उसकी ननद वहाँ पे मौजूद थी, बाकी लोग फरार हो गए थे। उसका भाई, उसकी मम्मी और लड़का मौजूद नहीं था। वो ननद उसकी मौजूद थी और बच्चों को बार बार वहाँ वो उससे बयान बदलवा रही थी जब हमने जाके देखा।